नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना क्या की। हमारे देश में एक नया बवाल ही खड़ा हो गया। विपक्ष बौखला उठा, नेता चिल्लाने लगे और जो नेता और वकील दोनों की भूमिका साथ साथ निभा रहे हैं वो सबसे ज्यादा बेचैन नजर आ रहे हैं। दरअसल खबर यह है कि कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने जगदीप धनखड़ की टिप्पणी की आलोचना की है। कपिल सिब्बल ने कहा है कि जब कार्यपालिका काम नहीं करेगी तो न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा। सिब्बल ने कहा है कि भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र का मुखिया है, राष्ट्रपति राज्यपाल को सरकारों की सलाह पर काम करना होता है। तो वहीं अभिषेक मनु सिंघवी सवाल उठा रहे हैं कि जब राज्यपाल केंद्र सरकार के राजनीतिक एजेंट की तरह काम करते हैं तो क्या कोर्ट को चुप रहना चाहिए। इसी के साथ कई सारे सवाल कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से खड़े किए जा रहे हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली पर जो बहस हो गई है उसे पे आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी इतने ज्यादा बेचैन क्यों हो गए हैं? देखिए, मुझे तो हंसी आ रही है इनकी दलीलों के ऊपर। वकील, ही इज ऑल्सो एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। न्याय प्रक्रिया में न्याय मिले, इसमें वो जजेस की कोर्ट की मदद करने वाला व्यक्ति माना जाता है। तो जो वो भाषण दे रहे हैं उनके ऊपर अगर लागू कर दिया जाए कि तुम तो राजनीतिक दलाल बनकर तुम सुप्रीम कोर्ट का माहौल खराब कर रहे हो, फिर तो आप राजनीतिक दलाल हो गए। आप राज्यपाल को केंद्र का जो है एक शख्स बता रहे हो, तो फिर आप क्या हो? आप राजनीतिक हिटमैन का काम कर रहे हो। इतनी तो कम से कम मर्यादा इन लोगों को होनी चाहिए कि अगर संसद चले गए तो कम से कम काला कोट उतार दो। इन लोगों की वजह से देश में जो है गंदगी फैल रही है। और कपिल सिब्बल वो तो एक महान आत्मा है। पता नहीं क्यों इस तरह के केसेस लेते हैं कि जनता जो है उनको देखते ही पता नहीं क्या क्या मन में आने लगता है कपिल सिब्बल के बारे में। मतलब आप इस तरह की बात तो नहीं कर सकते। जो व्यक्ति कोर्ट में जाकर के ये दलील देता हो कि जस्टिस डिले करो, क्योंकि अगर राम मंदिर के ऊपर आपने अभी फैसला दे दिया तो बीजेपी को फायदा हो जाएगा, चुनाव के बाद डिसीजन दीजिए। सुप्रीम कोर्ट का काम है ये सब। दलील दे रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि अगर एग्जीक्यूटिव काम न करे, अगर राष्ट्रपति साइन नहीं करे, तो क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा? कुछ बेवकूफों को मैं देख रहा हूं, पत्रकारों को, वो ये कह रहे हैं कि भाई इसमें तो सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहिए कि भाई जो लोग काम नहीं कर रहे हैं उनको काम करने के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है। तो भाई ये उलट के सवाल आ जाए कि जुडिशरी अपना काम कर रही है, लाखों लाख की संख्या में जो केसेस फंसे हुए हैं उसके बारे में कौन चिंता करेगा? दूसरे के ऊपर सारा ज्ञान और अपने पैंट के अंदर जो छेद हुआ है उसके बारे में चिंता नहीं है। भाई कब करोगे वो जस्टिस वर्मा के ऊपर हिसाब किताब? भाई जो जला हुआ नोट मिला उसके ऊपर क्या हुआ? भाई मैंने तो सुना इंडिया टीवी पे एक जज हाई कोर्ट के कह रहे थे कि लड़की सप्लाई होती है और जजमेंट लिखा जाता है। और बताएं, कहानी ऐसी ऐसी है कि शर्म के मारे चेहरा दिखा नहीं पाओगे तुम लोग, और आगे खड़े होकर के ज्ञान बांटने के लिए। चलिए छोड़िए सब चीज को। कोई मनु सिंघवी से पूछे या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से पूछे कि मान लीजिए कोई सिरफिरा केजरीवाल टाइप का जिसको प्रचंड बहुमत है, वो एक ऐसा कानून बना दे, बोल दे कि भाई हमारे राज्य में कोई हिंदू या कोई मुसलमान को यह काम नहीं करने दिया जाएगा, वो नहीं करने दिया जाएगा। उसी पार्टी की सरकार
अगर केंद्र में भी है, इन्होंने उठाया ना विल ऑफ द पीपल, क्या उसको जारी रहने दिया जाएगा? क्या उसको जारी रहने दिया जाएगा? मान लीजिए कोई सरकार जा रही है और सरकार गिरने से पहले कुछ अनाप शनाप बिल जो है वो पास कर दे। जैसे बहुत सारे जजेज हैं हिंदुस्तान में पैदा हुए जो रिटायरमेंट के 2 दिन पहले जो है अनाप शनाप माल वाल खाओ अगर के कुछ से कुछ जजमेंट देकर के निकल लिए, है कि नहीं? जजेज ऐसे भी मिले हैं जो दलाल हैं पॉलिटिकल पार्टी के, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, जो जज बनने के तुरंत बाद जो है वो कहीं गवर्नर बन जाता है तो कभी कुछ बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है। भाई ये तो कांग्रेस पार्टी के लोग चट्टे बट्टे हैं ना दोनों। भाई कमिटेड जुडिशरी, जज को मंत्री बनाना, मंत्री को जज बनाना, ये सब धंधा भी तो आप लोगों ने ही किया इस देश में, और अभी आप जो है कहानी बता रहे हो। तो क्या ऐसी स्थिति में कि जहां दिख रहा है कि ये सरकार जो है वो गिर गई और गिरने से पहले उन्होंने कुछ कानून बना दिया, राष्ट्रपति साइन कर देंगे और 3 महीने का टाइम देंगे। होते कौन है ये सुप्रीम कोर्ट वाले? सुप्रीम कोर्ट की ये हैसियत ही नहीं है कि आप राष्ट्रपति को कोई आदेश दे दें। संविधान बहुत ही क्लियर है दैट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल एक्ट ओनली इन एड एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट मिनिस्ट्री। वो कैबिनेट के एड एंड एडवाइस पे ही काम करेगा। राष्ट्रपति को यही दिया गया है। ये मनुष्य सिंह भी ज्यादा ज्ञानी हो गए, ये कपिल सिब्बल ज्यादा ज्ञानी हो गए और सुप्रीम कोर्ट के लोग ज्यादा ज्ञानी हो गए कि आप प्रेसिडेंट को ही कहने लग जाओ कि प्रेसिडेंट तो मैं आपको बता रहा हूं, ये जो जजमेंट आया है उसको राष्ट्रपति महोदया कूड़ेदान में फेंक देंगे और इस वर्डिक्ट को कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए क्योंकि ये इलीगल वर्डिक्ट है। बंद कर दो ये तमाशा डेमोक्रेसी का। फिर बस संविधान से चलना ही नहीं है। भाई कहां लिखा हुआ 3 महीना? आपने अपने मन से कानून बना दिया। एक तो आपको आदेश देने की औकात नहीं है, आपने आदेश दे दिया। तो संविधान तो बस यही कह रहा कि राष्ट्रपति विल ओनली एक्ट in accordance with the aid and advice of the central cabinet। उसके अलावा कोई नहीं, बाध्यता नहीं है। बाकी उसके अपने स्पेशल पावर्स हैं, डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं। और आपने जो है ये तमाशा कर दिया। और दूसरा, आपने आर्टिकल 111 को बदल दिया। कहां लिखा हुआ उसमें टाइम? हां, अगर वो टाइम लिखा हुआ होता कि भाई इतने दिन में ऐसे करना है वैसे करना है, तब एक प्रकार से माना भी जा सकता था। तब ये कहते कि भाई संविधान की अवहेलना राष्ट्रपति की तरफ से की जा रही है, गवर्नर की तरफ से की जा रही है। जब वहां टाइम दिया ही नहीं है, आप लोग ज्यादा अक्लमंद हो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से। इस संविधान, भाई तुम्हारा काम संविधान को इंटरप्रेट करना है, तो यहां पंचर कैसे बनेगा, कार के अंदर ईंधन कौन जाएगा, ये सब धंधे में लग जाएंगे आप लोग, तो यही सब काम होगा ना। अब संविधान क्या कहता है ये भी समझ लीजिए कि इतनी तो ये तो गंदगी है ही। ये पूरा कहानी उसी चीज का है। ये लोग प्रधानमंत्री मोदी से, इस सरकार से बदला ले रहे हैं एनजीएसी को लेकर के। ये जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का जो बिल पास हुआ, किस आधार पे? भाई हम चोरी करेंगे, हमारी चोरी को कोई नहीं देखना। हम बस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए तो हम बस जो है बैतरनी पार कर गए। हम चोरी करें, हम झूठ बोले, हम गलत काम करें, हमारे ऊपर कोई नहीं। आरटीआई पूरी दुनिया के लिए, जजेस के लिए नहीं। अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी सबके लिए, लेकिन जजेस के लिए नहीं। संसद में जो लोग जाएंगे, वो संसद जो है उसमें हर एमपी एमएलए को अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है, कितना डकैती किया, कितना रेप किया, ये सारी चीजें उसमें डालनी पड़ती है। कितना तुम्हारी प्रॉपर्टी है वो सब देना पड़ता है। जजेस के लिए नहीं। जजेस नहीं बताएंगे। क्यों? मैंने ऊपर से कुछ लिखवा के लाए हो क्या? भगवान के अवतार समझने लग गए अपने आप को सब लोग। तो ये कहानी अपने आप जाने दीजिए। ये क्यों है? देखिए, ये मसला बस इतना ही है समझने के लिए कि ये कोई असेंबली विल ऑफ द पीपल के बारे में बात कर रहे हैं।
भाई विल ऑफ पीपल का 20 डिफिनेशन है पॉलिटिकल साइंस में, और पता नहीं इन जजेस ने इतनी फिलॉसफी पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। विल ऑफ पीपल को उद्धृत किया गया कि भाई सरकार जो है वो, राज्य सरकार ने कोई बिल पास किया है तो फिर राज्यपाल को गया, और राज्यपाल जो है वो क्यों लेकर के बैठा हुआ है, फिर क्यों भाई संविधान को बदलवा दो, फिर आप नया संविधान लिख रहे हो, क्योंकि संविधान में वीटो पावर है। अब इन लोगों के लिए कोई मेमोरी लैप्स हो गया था जिस दिन डिसीजन दे रहे थे तो बात अलग है, लेकिन चीफ जस्टिस को भी सामने आना चाहिए और कहना चाहिए कि ये विड्रॉ कर रहे हैं। जब इतनी कंट्रोवर्सी हो गई है, क्योंकि आपकी ऐसी की तैसी होगी, इस कानून को ये सरकार नहीं मानेगी, आपके वर्डिक्ट को। आपने जो है वो एक ऐसा आग आपने लगा दिया है कि जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। देश में जुडिशरी के हाथों डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है कि भाई 3 तरह का वीटो है राष्ट्रपति को, टोटल 4 तरह के वीटोज होते हैं पूरी दुनिया भर में। भाई दुनिया डेमोक्रेसी और भी दुनिया में चल रहा है ना, सब जगह से समझने उमझने का काम होता है। तो वीटो पावर है या नहीं है पहले ये तय कर दो। और पता नहीं कौन इंटरव्यू कर रहा है नहीं कर रहा है, उसे पूछना चाहिए कि राष्ट्रपति के पास फॉर गॉड सेक हिंदुस्तान के संविधान के मुताबिक वीटो पावर है हाँ या नहीं। ये कह दे ये लोग कि नहीं वीटो पावर नहीं है तो बात ही खत्म है। फिर 3 तरह के वीटो पावर्स हैं, टोटल 4 होते हैं। राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति, उसके पास वीटो होता है कि भाई पार्लियामेंट से कोई चीज पास होकर के आया तो वो कह देगा कि नहीं इसमें ये नहीं, ये बदलाव करके हम भेज रहे हैं। एक एब्सोल्यूट वीटो होता है कि राष्ट्रपति के पास आपने दिया, वो कह दिया कि नहीं, हम इसके ऊपर वीटो लगा दिए कि कोई बिल आया, कोई कानून तब कानून बनता है कि बिल पास करने के बाद राष्ट्रपति जी का साइन हो, राज्यों में गवर्नर का साइन हो। गवर्नर को जो है वो मनी बिल अगर हुआ तो उसको 2 बार अगर भेज दिया तो फिर आपको वैसे ही भेजना पड़ेगा, आप उसको रोक नहीं सकते। मनी बिल के साथ भी राष्ट्रपति के ऊपर भी है। तो जब साइन करने के लिए आता है तो अदर आप एक्सेप्ट करके भेज देंगे, नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं, और आप उसको वीटो भी कर सकते हैं कि लेकर के रख सकते हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट को 10 दिन रखने का है, उस संविधान में लिखा हुआ है। समझिए बात को, बड़े ज्ञानी पुरुष लोग हैं यहाँ पे, इंटरव्यू दे रहे हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास 10 दिन का वक्त है, क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है 10 दिन में आपको वापस करना पड़ेगा। तो उनके पास क्वालिफाइड वीटो है कि भाई ये नहीं चलेगा, ऐसे इसमें चेंज करो। लेकिन हमारे संविधान में इसको कहते हैं पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो, अब आप ये समझिए कि एक तो एब्सोल्यूट वीटो है। एब्सोल्यूट वीटो का मतलब कि राष्ट्रपति बोले नहीं देंगे, चलो हटाओ, खत्म करो, रख लिया, नहीं देंगे हम, ये कानून पास नहीं होगा। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि किसी किसी समय में अगर राष्ट्रपति जी को लगता है कि ये देश के लिए खराब है कानून, राष्ट्रपति जी को ये लगता है कि भाई ये सरकार जा रही है, कुछ गड़बड़ करके जा रही है, इसको नहीं, या फिर ऐसा भी होता है कि आपने बिल पास किया और 2 दिन के बाद मालूम चला भी एसेंट आपने दिया नहीं और सरकार गिर गई, पार्टी टूट गई, मुख्यमंत्री भाग गया, कुछ हो गया, सरकार खत्म हो गई, तो फिर क्या करेंगे? तुम्हारा कानून अगर चलेगा 3 महीने फिर एसेंट देना पड़ेगा ना। कोई सिस्टम, कौन से आप पावर के इसमें, भाई ये अनकाउंटेबल लोग हैं, इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है जजेस की, कोई इनसे सवाल नहीं कर सकता। ये टोटल टैरेंट बन गए हैं, टिरनी है ये। मैं तो धन्यवाद देता हूं राष्ट्रपति साहब, उपराष्ट्रपति जी ने जो है सही बात जो है लोगों के, जो लोग देखिए कल हम लोग वीडियो बनाए, देखिए कमेंट्स देखिए, ये जनता की भावना है। तो ये 3 तरह के वीटो, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो और एक पॉकेट वीटो है। बकायदा ये सिस्टम बना हुआ है कि किस तरह के, जैसे मनी बिल है तो मनी बिल को जो है आप रोक नहीं सकते, आपको तुरंत उसको जो है देना पड़ेगा। ये पूरी उसका पूरा स्ट्रक्चर है। ये प्रेसिडेंट के पास पावर है।
आपने कह दिया 3 महीने में ये, तो 2 महीने में ये, और उसके बाद आपकी ये हिमाकत कि आप ये ऑर्डर पास कर रहे हैं कि अगर राष्ट्रपति नहीं करते हैं तो राज्य सरकार रिट ऑफ मैंडेमस वो लेकर के पहुंच सकता है सुप्रीम कोर्ट, और हम बाध्य कर देंगे राष्ट्रपति को कि वो जो है वो फॉलो करे। पहली चीज ये मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी कैबिनेट सरकार, जनता आपके साथ है, जनता आपके साथ है, ये चूक नहीं होने दीजिए, चूक नहीं होने दीजिए। इस आदेश को तो कूड़ेदान में फेंकिए। 3 महीने अभी ये राष्ट्रपति के ऊपर पावर लगा रहे हैं, कल ये भाई क्या काम है, फिर बंद कर दो पार्लियामेंट। आपने कानून बना दिया ना, ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। 3 महीने भाई आर्टिकल 111 साफ करा एज सुन एज पॉसिबल, इट इज ओपन टू इंटरप्रिटेशन। उसमें अगर 3 महीने डालना है, 4 महीने डालना है, 5 महीने डालना है, ये संसद के अंदर होगा। आपने उसमें 3 महीने का घुसड़ दिया, ये किसने अधिकार दे दिया आपको? और ये अधिकार आपने ऐसे दे दिया कि जैसे कि आप जो है राष्ट्रपति को जो है आप सजेस्ट कर रहे हो कि भाई ऐसे ही होगा। वो सर्वोच्च पद है, सर्वोच्च पद है। ये कंफ्यूजन में ना रहे सुप्रीम कोर्ट के जजेस कि आप जो है बिल्कुल मोनार्क बन गए हो, और उनको आदेश देने का भाई सुप्रीम कोर्ट, हमने तो कहीं पूरा पार्लियामेंट पूरा कॉन्स्टिट्यूशन देख लिया, कहीं भी ऐसा देखा नहीं कि भाई कि सुप्रीम कोर्ट का जज जो है राष्ट्रपति को ही जो है आप आड़े हाथ ले लो। आपने गलत किया, और ये सरकार को ये मौका है कि इस तरह के ऊल जुलूल काम अगर जुडिशरी के द्वारा किया जाता है तो उसकी भरपूर तरीके से न सिर्फ निंदा भर्त्सना, बल्कि उस तरह के नियम कानून जो ये बना रहे हैं उसका पालन नहीं हो, और उस तरह के जजेस के ऊपर एक्शन हो। लेकिन बार बार मैं कह रहा हूं कि ये तो खुद ही लिलीपुटियंस बैठे हुए हैं। भाई कोई मान सम्मान हो तब तो, कि राष्ट्रपति जो दोनों सदनों की चीफ हैं, देश की चीफ हैं, उसके ऊपर इस तरह का वर्डिक्ट आया भी तो हर पॉलिटिकल पार्टी को एक साथ एक स्वर में कहना चाहिए था। लेकिन है ये सब बौने, भीड़ है वहां पे, देखते नहीं कैसे कैसे होनहार होनहार लोग सब हैं। कोई राणा सांगा बोल देता है तो कोई कुछ बोल देता है, कोई कुछ बोल देता है। इस तरह की भीड़ की वजह से तो ये जनता को भी बिल्कुल अलर्ट रहने की आवश्यकता है कि इस तरह से तो डेमोक्रेसी जो है वो तबाह और बर्बाद हो जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने बयान में कहा था कि जज राष्ट्रपति को सलाह ना दे। इसका अर्थ ये है कि न्यायपालिका को अपनी सीमाओं में रहकर काम करना चाहिए, और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को सलाह देना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। पर यह बात किसी को हजम कैसे हो सकती है, और यही वजह है कि उपराष्ट्रपति के बयान पर कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंह भी बौखलाए हुए हैं, बेचैन है और परेशान भी है। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।